हे गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज आयुष एंड आज हम आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री ट्रिक की सेकंड वीडियो लेकर आ गए हैं। अगर अभी तक आपने ट्रिग्नोमेट्री ट्रिक की फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर उसे देख सकते हैं। अगर आज की इस वीडियो की बात करें तो आज की इस वीडियो में हम आपको जो ट्रिक बताएंगे वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस ट्रिक से एनडीए, एयरफोर्स और नेवी में लगभग हर बार एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो ट्रिक को बताने से पहले हम सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन दिखाते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि यह ट्रिक किस टाइप के क्वेश्चन में लगानी है। तो देखिए क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है साइन 10 इंटू साइन 50 इंटू साइन 70। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइन ही होगा, यहाँ पर साइन, कॉस या टेन कुछ भी हो सकता है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको जब भी दिखे तो आपको जो मैं ट्रिक बताऊंगा उससे ही सॉल्व करना है, क्योंकि अगर आप इसे बोर्ड मेथड से सॉल्व करेंगे तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। उसमें आप क्या करते थे, 2 का डिवाइड एंड 2 का मल्टीप्लाई करते थे, फिर 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगाते थे। इससे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने से पहले हम सबसे पहले आपको 3 रिजल्ट बताते हैं। आपको वो 3 रिजल्ट याद कर लेने हैं, उससे आप ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए वो 3 रिजल्ट हैं। पहला रिजल्ट है साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा। इसका जो आंसर होता है वो होता है 1/4 साइन 3 थीटा। दूसरा रिजल्ट है वो है कॉस में हो, अगर ये कॉस में हो तो होता है कॉस थीटा इंटू कॉस 60 माइनस थीटा इंटू कॉस 60 प्लस थीटा। इसका जो आंसर होता है वो होता है 1/4 कॉस 3 थीटा। अगर ये 10 में हो तो इसका आंसर हो जाएगा 10 थीटा इंटू 10 60 माइनस थीटा इंटू 10 60 प्लस थीटा। तो देखिए, अगर आप इसे इससे डिवाइड करेंगे तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा 10 थीटा, यहाँ पर 10 60 माइनस थीटा, यहाँ पर 10 60 प्लस थीटा, और 1/4 से 1/4 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 10 3 थीटा। तो ये तीनों ही रिजल्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें आपको याद कर लेना चाहिए, क्योंकि इनसे बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो अगर इसके प्रूफ की बात करें तो हमने आपका 10 का प्रूफ तो बता ही दिया कैसे आता है। इसमें डिवाइड कर दो इन दोनों को तो 10 का आ जाएगा। तो इसमें हम साइन का बता दे रहे हैं, आप कॉस का खुद कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको प्रूफ पता चल जाएगा तो आपको इसमें और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। तो देखिए साइन का प्रूफ देखिए, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं जो कि है साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा। अब आप इसमें क्या करेंगे, इस वाले पार्ट में साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिए ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर लिखते हैं इसे। तो ये हो जाएगा साइन थीटा, साइन स्क्वायर 60 क्या हो जाएगा, साइन 60 होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 3/4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा साइन थीटा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 4 को बाहर निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब साइन 3 क्या होता है, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। तो ये हो जाएगा 1/4 साइन 3 थीटा। तो ये यहाँ से प्रूफ हो जाता है, ऐसे ये रिजल्ट आता है। तो आपको ये तीनों रिजल्ट याद होनी चाहिए, तो आप इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उससे आपको ये रिजल्ट की और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। तो देखिए अब एक क्वेश्चन लेते हैं। तो सबसे पहले हम अपना भाई वाला क्वेश्चन ले लेते हैं जो पहले लिया था। वो क्वेश्चन था साइन 10 इंटू साइन 50 इंटू साइन 70। इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखिए इसे लिख सकते हैं साइन 10 इंटू 50 को लिख सकते हैं साइन 60 माइनस 10, और 70 को लिख सकते हैं 60 प्लस 10। इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए ये बन गया साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा। इसका आंसर क्या होता था, इसका आंसर होता था 1/4 साइन 3 थीटा। तो यहाँ पर लगाएंगे 1/4 इंटू साइन 3 इंटू थीटा क्या है, थीटा है 10। तो ये हो जाएगा 1/4 साइन 30 डिग्री। अब साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो ये हो जाएगा 1/2, इसका आंसर आ जाएगा 1/8। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और लेते हैं, वो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए वो वाला क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन है साइन 10
इंटू साइन 20 इंटू साइन 30 साइन 40 साइन 50 साइन 60 साइन 70 साइन 80 एंड साइन 90। इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए इसमें क्या है, साइन 10, 60 प्लस 10 क्या होता है 70, और 60 माइनस 10 क्या होता है 50। तो यहाँ पर लिख लेंगे साइन 50 और साइन 70 एक साथ लेते हैं यहाँ पर, साइन 50 साइन 70। अब यहाँ पर है साइन 20, तो देखिए साइन 20, अब 60 प्लस 20 80 और 60 माइनस 20 40, तो यहाँ पर 80 और 40 को एक साथ लिख लेते हैं। अब बचा क्या है 30 60 90, इसकी हमें वैल्यू पता है सबकी, तो यहाँ पर लिख सकते हैं साइन 30 साइन 60 एंड साइन 90। तो देखिए इसमें लगाते हैं सबसे पहले, इसे हम कैसे लिखेंगे, साइन 10 साइन 60 माइनस 10 साइन 60 प्लस 10, और इसे कैसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे साइन 60 माइनस 20 इंटू साइन 60 प्लस 20, और इनकी हमें वैल्यू पता है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 60 की √3/2 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो इसे यहाँ पर लिख लेंगे √3/4 हो जाएगा ये, 2 2 जा 4। अब इसमें लगाते हैं सबसे पहले अपनी ट्रिक, तो ये क्या हो जाएगा साइन 3 इंटू 10, थीटा 10 है इसमें, और यहाँ पर होगा 1/4। यहाँ पर लगाते हैं 1/4 इंटू साइन 3, थीटा क्या है, थीटा है 20, तो ये हो जाएगा 16, तो ये 64 √3/64। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 30 और यहाँ पर हो जाएगा साइन 60। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, एंड साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो ये हो जाएगा 3/64 इंटू 4, इसका आंसर आ जाएगा 16256, 3/256 इसका आंसर होगा। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है sec 20 इंटू sec 40 इंटू sec 80, इसकी वैल्यू बतानी है। तो जब भी हमारे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए कि जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हैं वो मल्टीप्लाई में दिए हों, तो सबसे पहले हमें उसके एंगल्स को चेक करना चाहिए। तो यहाँ पर एंगल क्या है, sec 20 इंटू sec 40 को लिख सकते हैं 60 माइनस 20 इंटू sec 60 प्लस 20। तो ये कुछ हमें हमारी ट्रिक की याद दिला रहा है, लेकिन दिक्कत क्या है, ट्रिक में होता था या तो साइन या कॉस या टेन, लेकिन यहाँ पर क्या है सेक है। तो हम कैसे भी करके अगर सेक को उन तीन में से किसी एक में कन्वर्ट कर लें तो हमारी ट्रिक लग जाएगी। तो देखिए क्या है कि सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1/cos थीटा। तो इसे हम लिख सकते हैं 1/cos 20 इंटू 1/cos 60 माइनस 20 इंटू 1/cos 60 प्लस 20। इसे हम लिख सकते हैं 1/cos 20 इंटू cos 60 प्लस 20 इंटू cos 60 माइनस 20। तो अब ये हमारी ट्रिक बन गई है, cos थीटा cos 60 प्लस थीटा इंटू cos 60 माइनस थीटा। ये क्या होती थी, ये होती थी 1/4 cos 3 थीटा। तो इसे हम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 के अपॉन में है ये, तो 1/4 इंटू cos 3। थीटा क्या है, थीटा की वैल्यू यहाँ पर 20 है, तो ये हो जाएगा, तो अब ये ऊपर पहुँच जाएगा, तो इसे लिख सकते हैं 4/cos 60। cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा 8। तो इसका आंसर 8 आ जाएगा। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करते हैं। तो अब हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, आपको वो क्वेश्चन करना है और उसके बाद आंसर बताना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है tan 25/2 इंटू tan 145/2 इंटू tan 95/2।
आपको ये क्वेश्चन करना है और इसका आंसर बताना है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।